रुको, एक बात सच सच बताना, क्या कभी किसी एक सेंटेंस ने आपका कॉन्फिडेंस हिला दिया है? एक ही लाइन जो सालों बाद भी याद आ जाती है। अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम मिलकर डिस्कवर करेंगे वाक, द पावर ऑफ स्पीच। आज का मिशन सिंपल है, न मोटिवेशन, न लेक्चर और ना यह कि बस पॉजिटिव बोलना है। आज हम बस ये देखेंगे कि ऋषियों ने, शास्त्रों ने और साइंस ने शब्दों के बारे में असल में क्या समझाया है। सुबह अलार्म बजता है और हम बोलते हैं, यार फिर से वही दिन। ऑफिस में मिस्टेक होती है तो सोचते हैं, मैं ही हमेशा गड़बड़ करता हूँ। इंस्टाग्राम खोलते हैं तो लगता है सब आगे निकल गए और बिना सोचे हम खुद को धीरे धीरे छोटा करने लगते हैं। लेकिन याद रखना, तुम जो रोज बोलते हो वही धीरे धीरे तुम बन जाते हो। भगवत गीता में कहा गया है, अनुद्वेगकरम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम चयत। मतलब ऐसे शब्द बोलो जो किसी को दुख न दे, जो सच हो और जो भलाई करे। ऋषियों ने बहुत पहले समझ लिया था, शब्द जिम्मेदारी होती है। एक कहानी सुनो ऋषि विश्वामित्र की। वो बहुत बड़े तपस्वी थे। उनके पास सालों की तपस्या थी, अद्भुत शक्ति थी। पर एक दिन गुस्से में आकर उन्होंने अपने ही शिष्य को श्राप दे दिया। बाद में उन्हें बहुत पछतावा हुआ। उन्होंने कहा, मेरी तपस्या बड़ी है पर मेरी वाणी अभी छोटी है। और फिर उन्होंने फिर से तपस्या की, सिर्फ इसीलिए कि उनकी वाणी शांत हो जाए। सोचो, अगर एक ऋषि अपनी वाणी से डर सकता है तो हम जैसे लोग कितना नुकसान कर देते होंगे बिना जाने। आज हम क्या करते हैं, किसी पर गुस्सा आया तो मैसेज लिखकर सेंड कर दिया, फिर 10 मिनट बाद, अरे यार ये नहीं भेजना चाहिए था। पर तब तक देर हो चुकी होती है। और एक और बात, हम सिर्फ बाहर नहीं बोलते, हम अंदर भी बोलते हैं। मैं वीक हूँ, मैं स्लो हूँ, मुझसे नहीं होगा। ये भी वाक है, बस हमारे सिस्टम का साइलेंट वर्जन। राजा हरिश्चंद्र को याद करो, उन्होंने जो कहा वो निभाया। उनका राज्य गया, सम्मान गया, सुख गया, पर वचन नहीं गया। इसीलिए आज भी उनका नाम जिंदा है, क्योंकि उनकी जिंदगी उनकी वाणी से मेल खाती है। आज साइंस भी कहती है, जो शब्द हम बार बार बोलते हैं वो दिमाग में न्यूरल पाथवेज बनाते हैं। और शास्त्र कहते हैं, वाक मन की दिशा है। मतलब शब्द सोच बनाते हैं, सोच जीवन बनाते हैं। और यहीं पर एक बात साफ होती है, स्पीच सिर्फ बात करने का तरीका नहीं, स्पीच इज इक्वल टू सेल्फ रिस्पेक्ट। अब कोई रूल नहीं, कोई दबाव नहीं, बस एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट। जब भी कोई नेगेटिव लाइन अंदर आए, बस उसे सुनना, चेंज करना ज़रूरी नहीं, बस नोटिस करना। और मज़े की बात, जब तुम ऑब्जर्व करते हो तो माइंड हल्का होने लगता है, ड्रामा कम, क्लियरिटी ज़्यादा। आप अपने ही दोस्त बन जाते हो। और जब इंसान खुद का दोस्त बन जाता है तो दुनिया
कम डरावनी लगती है। आज हमने डिस्कवर किया वाक, द पावर ऑफ स्पीच। पर ये बस शुरुआत है, क्योंकि जब शब्द बदलते हैं तो फिर हाथ, रास्ते, एनर्जी और जीवन सब बदलने लगता है। नेक्स्ट एपिसोड पानी, द पावर ऑफ हैंड्स, जहां हम देखेंगे हम जानते हुए भी गलत काम क्यों करते हैं। मैं हूं तुम्हारे साथ इस इनर पाथ में, और ये है सत, द इनर पाथ विथ एंशिएंट विजडम एंड मॉडर्न क्लैरिटी।